सो हेलो गाइस, तो थोर मार्वल कॉमिक्स का और एमसीयू का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। समय के साथ इसने बहुत सारे विलन से लड़ाई की है और इसकी पॉपुलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं आई है। बस इतना समझ लो कि भाई थोर पर 4 मूवीज़ बन चुकी है एमसीयू में। इसकी पॉपुलैरिटी को अच्छे से दर्शाती है ये मूवीज़। और ये अलग बात है कि सभी मूवीज़ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी और उतना अच्छे से बनाया नहीं गया, पर इसमें थोर के कैरेक्टर की कोई गलती नहीं है। भाई डायरेक्टर, राइटर ये सब जाने कैसी मूवीज़ बनाना है। बाकी इसके विलन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब कि सभी विलन्स को हमने देखे अभी तक वो काफ़ी अच्छे थे। उनको अच्छे से लिखा नहीं गया है मूवीज़ के लिए, लेकिन कॉमिक्स में भाई थोर के विलन्स के जलवे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ थोर, और पॉपुलर भी होंगे वो लोग, इसीलिए उनको रैंक करेंगे हम लोग टॉप 20 में। आज की इस वीडियो में टॉप 10 की बात नहीं करेंगे, हम टॉप 20 की बात करेंगे, क्योंकि थोर के विलन्स भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं और ताकतवर भी हैं और गॉड हैं लगभग। बहुत सारे तो गॉड से अलग अलग रियम्स से आते हैं और कनकर करने की कोशिश करते हैं नो रियम्स को। बाकी इस वीडियो में रैंकिंग हम लोग अपने अनुसार करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को जैसा भी उचित लगे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से रैंकिंग पे कौन सा विलन डिजर्व करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब नंबर 20 पे आते हैं मोंगूस। अब हाई इवोल्यूशनरी कॉमिक्स में और मूवीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा कांडू आदमी रहता है, वो बिना एक्सपेरिमेंट किए रह नहीं सकता। अब वो एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी प्रणाली बनाता है जिसमें बहुत ही सारी स्पीड हो, उसके बाद एजिलिटी हो और उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब कि हाइब्रिड है। अब शुरू में ये नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, पर हाई इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट करके इनको बहुत सारी सुपर पावर्स दे देता है, जैसे कि स्पीड हो गया, एजिलिटी हो गया और उसके बाद सुपर स्ट्रेंथ हो गया। इसकी वजह से ये बहुत सारे सुपर हीरो से लड़ते फिरते हैं कॉमिक्स में। इन्हें स्पाइडरमैन से लड़ा है, उसके बाद थोर से भी लड़े हैं। अब नंबर 19 पे है स्कर्ज द एग्जीक्यूटर। अब स्कर्ज जो है वो एक्सगार्ड का एक वॉरियर होता है जो समय समय पर थोर से लड़ता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, मतलब कि ये नॉर्मली टाइप का है, जैसे नॉर्मल गार्डियंस होते हैं उस टाइप का, पर ये ब्रेव होता है और लड़ता है थोर से। बहुत बार दूसरों के कहलावे में भी आ जाता है ये, पर ब्रेव है ये, नीडर टाइप का है ये। कुल मिला के ये कॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रेंड गार्डियन वॉरियर होता है, जो समय समय पर 1 वर्सेस 1 करता है थोर से, पर हर बार हार जाता है। और हमने इसको एमसीयू में भी देखे थे, वहाँ पर तो ये एक टाइप का लूज़र रहता है, पर बाद में ये भी लड़ता है हेला से और निपट जाता है। अब नंबर 18 पे आते हैं यूलिक। अब यूलिक जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है इस लिस्ट में जितने भी हैं, पर ये उनमें से है जो बार बार थोर से लड़ता है। अब ये रॉक ट्रोल से आता है और इसकी एक खासियत ये है कि इनवल्नरेबल है किसी भी फिजिकल अटैक से, मतलब कि थोर कितना भी फिजिकल अटैक करेगा इस पे उसका कुछ असर नहीं होगा और ये वापस से रिगेन कर लेता है खुद को। और इसकी और लोकी की आपस में बहुत पटती है, तो ये टीम अप करके थोर से लड़ते हैं बहुत बार। अब नंबर 17 पे आता है रैग्नारोक। अब रैग्नारोक वो इवेंट नहीं है जो हमेशा एसगार्ड को तबाही के लिए जिम्मेदार है। अब ये रैग्नारोक जो है वो एक क्लोन है, मतलब कि एआई अवतार है अपने थोर का, जिसको बनाते हैं रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन, मतलब कि टोनी स्टार्क। और वर्स्ट पार्ट ये है कि बिना थोर को बताए उसके डीएनए का यूज़ करके ये लोग क्लोन बना देते हैं, और ये क्लोन तो बना देता है पर उन्हीं पर बैकफायर कर देता है ये क्लोन, मतलब कि उन्हीं की आर्मी का सफाया कर देता है, बहुत लोगों को मार देता है ये। अब जब थोर आता है तो भाई वो आयरन मैन पर बहुत भड़कता है और इसको हराने में भाई हरकुलिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुल मिलाकर लेटली हरकुलिस इसको हरा देता है, पर ये बताता है कि भाई एआई से तुम क्लोन तो बना दोगे, पर उसके में भाई ह्यूमन इमोशंस का क्या। अब नंबर 16 पर आता है एब्जॉर्बिंग मैन। अब एब्जॉर्बिंग मैन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन है, और इसको आप लोग कह सकते हो सबसे ज़्यादा पावरफुल अर्थ बेस्ड सुपर विलन। अब ये डिबेट हो सकता है, पर मेरे अनुसार है भाई। अब इसको पावर्स देता है लोकी, और इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक पावर देता है, मतलब कि किसी को भी टच करेगा उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कि यार एक बार तो ये थोर के हैमर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी सारी पावर्स इसके अंदर आ जाती है, फिर भाई ये थोर की गजब बजाता है। कॉमिक्स में बहुत ही बार थोर से लड़ा है, उसके बाद ये सिल्वर सर्फर से लड़ चुका है, हल्क से लड़ चुका है बहुत बार, इसलिए इस नंबर पर ये परफेक्टली डिजर्व करता है ये। अब नंबर 15 पर आती है एन्चेंट्रेस। अब प्यार अंधा होता है और प्यार कातिल भी होता है, और भाई थोर के सिनेरियो में तो एकदम परफेक्ट फिट होता है ये, क्योंकि एन्चेंट्रेस जो है वो थोर को अथाह प्यार करती है, मतलब कि थोर से, पर थोर इसको भाव नहीं देता, इसलिए उसको अलग अलग तरीके से अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करती है कि ये बहुत सारे विलन्स जो है उनको मैनिपुलेट करती है और उनको थोर से लड़वाती है। ये मास्टर है सोर्सरी में, और इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन सोर्सरर भी कहा जाता है। तो हाँ, नंबर 15 पर एन्चेंट्रेस वेल डिजर्विंग है।
अब नंबर 14 पे है फाइनीर। अब फाइनीर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब एक ये इंटर डायमेंशनल जगह पे रहता है जिसको बोलते हैं नोस्ट्रोल्ड, जो एसगार्ड के पास में ही रहता है। अब फाइनीर जो है वो किंग होता है नोस्ट्रोल्ड का, और नोस्ट्रोल्ड जो है वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल एक रियल में जो एसगार्ड में ही है। अब ये और इसके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एविल होते हैं। इसके वजह से ओडिन इन पर अटैक करता है और इन सबको साफ कर देता है, और फाइनीर को एक रूम में सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ देता है। बाद में इसको कुछ मैजिकल चीज़ें मिलती है जिससे इसको बहुत सारी पावर्स मिलती है, जिसमें ये ड्रैगन बन जाता है। और ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं, मतलब कि आग उगलता है, उसके बाद माइंड कंट्रोल कर लेता है, इल्यूजन कास्ट कर लेता है। कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब अपनी इस लिस्ट में नंबर 13 पे है किंग लॉफलीज एंड फ्रोस्ट जाइंट्स। अब जुटनहाइम का नेता, मतलब कि राजा है वहाँ का, वो एसगार्ड का बहुत सदियों से पुराना दुश्मन रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पूरे एसगार्ड को भी जमा दे। कुल मिला के अपनी एम्पायर को जुटनहाइम से बढ़ाकर एसगार्ड तक ला देना चाहते हैं, पर थोर और ओडिन इनको हरा देते हैं। अब नंबर 12 पे मैंने रखा है ओडिन को। अब बाप होता है, और बेटा जब गलत राह पे चले तो बाप सुधारने आ ही जाता है। यहाँ पर कॉमिक्स में थोर और ओडिन की बहुत ही बार फाइट हुई है और हर बार ओडिन जीता है। अब इसको इस लिस्ट में नीचे इसलिए नहीं रखे हमने, मतलब कि टॉप 10 में, क्योंकि भाई वो अच्छाई के लिए थोर से लड़ता है, क्योंकि थोर कॉमिक्स में बहुत ही बार बहक भी जाता है। इसलिए नंबर 12 पे सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है वो है ओडिन। अगर पावर रैंकिंग में बात करेंगे तो भाई ये टॉप 3 में तो आराम से आ जाएगा ओडिन, पर यहाँ पावर रैंकिंग में नहीं, हम लोग विलन्स में बात कर रहे हैं। वैसे विलन भी नहीं आएगा ओडिन तो, पर फिर भी। अब नंबर 11 पर हमने रखे हैं द डिस्ट्रॉयर आर्मर को। अब द डिस्ट्रॉयर आर्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक आर्मर है। इसको बनाते हैं गॉड्स, एक गॉड नहीं, मतलब कि इसको बनाने में बहुत सारे गॉड्स कहाँ आते हैं, मतलब कि ओडिन हुआ, जियूस हुआ, ये सब मिलके इनकी मैजिकल पावर्स का यूज़ करके इसको बनाया गया है। अब ये इतना पावरफुल है कि क्या बताया जाए। ये टॉप 10 में इजीली फिट हो सकता है, पर इसको चलाने वाले पर डिपेंड करता है इसको कैसा यूज करे। जैसे कि इसको यूज किया था लोकी ने थोर को मारने के लिए, और ये सेलेस्टियल्स से भी लड़ चुका है, तो समझ सकते हो ये आराम से नंबर 11 पर डिजर्व करता है ये प्लेस। अब आ चुके हैं हम लोग टॉप 10 में, और टॉप 10 में बहुत हैवी विलन्स है। तो हमने टॉप 10 पे रखे हैं कार्ल वॉर्सन को। अब नाम से पता चली गया होगा कि ये थोर के चाचा हैं, मतलब कि ओडिन के भाई, और इनको देखने को मिले थे हम लोग। ये फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन का खुद विलन था, मतलब कि मेन विलन। अब ये रिप्रेजेंट करता है फियर को, मतलब कि जितना ज़्यादा फियर बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये पावरफुल होगा। मतलब कि यार ये वाइब्रेनियम के शील्ड को तोड़ देता है, उसके बाद ये थोर के हैमर जैसे 2 हैमर्स को बना देता है, और उसके बाद फेंक देता है ये अर्थ पे कि कोई भी इसको धारण करेगा, उसके बाद ये मतलब कि लड़ाई लड़वाएगा, मतलब कि फाइट होगी अर्थ पर। इसीलिए कुल मिला के ये पूरी दुनिया में तबाही लाना चाहता था। बाद में इसको थोर हरा देता है, मतलब कि ओडिन स्वॉर्ड से इसको ख़त्म कर देता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पूरे एवेंजर्स से लड़ चुका है ये। अब नंबर 9 पे है जर्मुंगडड, मतलब कि द वर्ल्ड सरपेंट। अब ये ह्यूज साइज में भाई बहुत ही ज़्यादा भयावह एकदम क्रिएचर है, जो लोकी का बेटा होता है, जो शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा एविल होता है, और ये चाहता है पूरे एसगार्ड की तबाही। बाद में इसको ओडिन बैन कर देते हैं और मिडगार्ड, मतलब कि अर्थ के समुंदर में डाल देते हैं। उसके बाद ये वापस आता है फुल रेज में, और ये थोर से लड़ता है। अब इसकी पावर्स की बात करें तो भाई वो भी बहुत ही ज़्यादा भयावह है, मतलब कि इमॉर्टल है, टेलीपैथी कर लेता है, टेलीकाइनेसिस कर लेता है, और किसी भी गॉड को मारने से, मतलब कि उसकी कैपेबिलिटीज़ रखता है किसी को भी गॉड को मारने की, और ये एबल है किसी भी गॉड को जान से मारने में। तो कुल मिला के नंबर 9 पर ये वेल डिजर्विंग है, और इसकी पावर्स, इसकी रॉ पावर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब नंबर 8 पर आता है कर्स। अब भाई ये कर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स में से है जो थोर को चैलेंज करते हैं और उनको हराते हैं। और भाई थोर क्या, इसने थोर को, उसके बाद लोकी को, उसके बाद बीटा रिवील को अकेले हराया था सिंगल हैंडली। तो समझ सकते हो ये किस लेवल का है। अब ये बात अलग है कि इसमें बियॉन्डर्स कुछ पावर डाल देते हैं जिससे थोर से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, पर फिर भी भाई थोर को हराना बड़ी बात है। अब कॉमिक्स में बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनने कर्स का टाइटल लिया हुआ है, पर जो असली था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो था एलिग्रिम, जिसने हराया था तीनों को। अब नंबर 7 पे है एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ हेला। अब हेला कितनी ज़्यादा पावरफुल है क्या बताया जाए, मतलब कि इसके पास डेथ टच है, मतलब कि किसी को भी टच करके उसको एकदम मृत्यु दंड दे सकती है ये। उसके बाद ये थोर से बहुत बार लड़ चुकी है, कॉमिक्स में थोर को बहुत ही बार हरा चुकी है, एमसीयू में भी हरा चुकी है, मतलब कि उसका तो म्योनिर ही एकदम ख़त्म कर देती है, जीने की वजह ही छीन लेती है उससे। कुल मिला के हेला का टाइटल ही आपको बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि गॉडेस ऑफ डेथ क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी भाई। ये किसी को भी एकदम सुला सकती है, और पावर लेवल में स्केल करे तो ये थोर से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये नंबर 7 पे वेल डिजर्विंग है।
और एमसीयू में भी इसके जलवे देख चुके हैं हम लोग। तो नंबर 7 पर ये परफेक्टली फिट हो जाती है हेला। अब नंबर 6 पर आता है मेरा थोर का सबसे ज़्यादा फेवरेट विलन, मतलब कि मेलिकिट। अब ये टू फेस्ड विलन थोर का सबसे ज़्यादा एविल विलन है। मतलब कि यार कुछ विलन होते हैं ना जो चाहते हैं कि वर्ल्ड वंस, ये उनमें से है। आप इसको थोर की रॉक गैलरी का जोकर कह सकते हो। मतलब कि यार वॉर ऑफ द रियम्स में देख चुके हो कि क्या कांड करता है। कुल मिला के ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मास्टर है सोर्सरी में। ये नंबर 6 पर वेल डिजर्विंग है। और इस बात का बड़ा दुख है भाई कि मेलिकिट जैसे विलन को एमसीयू वालों ने इसके पोटेंशियल के हिसाब से यूज़ नहीं किया, क्योंकि भाई इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। अब नंबर 5 पे है ब्लैक विंटर। अब मैं ब्लैक विंटर की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। अब ब्लैक विंटर इतना ज़्यादा खतरनाक विलन है, इसको इंटर गैलेक्टिक विलन कह सकते हो। मतलब कि यार गैलेक्टस इससे भागते भागते आया था, क्योंकि इसने गैलन की गैलेक्सी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गैलेक्टस थोर को हेल्प मांगने आता है, उसके बाद उसको अपना हेराल्ड बना देता है, जो होता है थोर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक। अब गैलेक्टस जैसा कॉस्मिक एंटिटीज थोर से हेल्प मांगने आता है और उसको अपना हेराल्ड बनाता है। इसके बाद थोर को रियलाइज़ होता है कि गैलेक्टस और ब्लैक विंटर की आपस में लड़ाई है, तो ये उस लड़ाई से पीछे हट जाता है। पर फिर भी ब्लैक विंटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है और बाद में इन दोनों की वापस से लड़ाई होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में। अब नंबर 3 पे है मैंगोक। अब मैंगोक को आप लोग कह सकते हो कि पूरे मार्वल कॉमिक्स के फिजिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। अब ये बना है बिलियंस ऑफ लोगों के कलेक्टिव हेट से। मतलब कि यार पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है ओडिन एक फाइट में, जिसके नतीजे निकलते हैं कि उनके जो गुस्सा है उनसे बनता है मैंगोक। अब आप लोग इसको डायरेक्टली मतलब कि कंपेयर कर सकते हो डूम्सडे से। डीसी का डूम्सडे भी है, वो सेम इसी की तरह खूब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और फिजिकली स्ट्रेंथ है उसकी भी अच्छी खासी। अब उसकी कहानी अलग ही चलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसकी ओरिजिन स्टोरी ज़्यादा दिलचस्प लगती है थोड़ी, क्योंकि उसके लेयर्स बहुत सारे हैं। अब मैंगोक जो है वो थोर से कई बार लड़ा है और कई बार उसको हराया है, और मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जिनने मैंगोक को हराया है। बस इतना समझ लो कि इसको हराना है तो आपको एंटायरली एग्जिस्टेंस से इसको हटाना होगा, जैसा थोर र्यून किंग थोर करता है। अगर इसकी कुछ फीट्स की तो देखो इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना है। तो इसने ओडिन को और ज्यूस को अकेले हराया है, म्योनिर को लिफ्ट करा है, म्योनिर को डिस्ट्रॉय करा है, उसके बाद ओडिन को, कलबर्सन को, हेमडाल को, थोर को डिस्ट्रॉय को, सबको अकेले हराया है इसने। कुल मिला के मैंगोक एक बीस्ट है जिसको रोकना मुश्किल है। अब इसको रोकना है तो आपको या तो कोई कॉस्मिक एंटिटी लाना पड़ेगा जिसके पास रियलिटी वॉपिंग की, रियलिटी को इरेज करने की क्षमता हो, नहीं तो आप इससे लड़ नहीं सकते। इस टाइप का ये विलन है। अब नंबर 2 पर आता है लोकी। अब भाई जैसा दोस्त भाई जैसा दुश्मन कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि यार ये दोनों आपस में बहुत सारे मिशन भी करे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं, और बहुत सारी स्टोरी लाइन में लोकी तो भाई थोर को मार भी चुका है और उसके बदले एसगार्ड का रूलर भी बन चुका है। और भाई आजकल तो लोकी के बारे में परिचय भी नहीं दे सकते अपन लोग, इतना ज़्यादा पॉपुलर है लोकी। थैंक्स टू टॉम हिडलस्टन, उनकी एक्टिंग की वजह से भाई लोकी अलग ही ऊंचाई पर है। मतलब कि कुछ मार्वल के सुपर हीरोज से भी ज़्यादा पॉपुलर है अभी लोकी। अब इसकी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ में बात करें तो ये मास्टर इल्यूजन क्रिएट करने में, शिफ्टिंग में, और ये सोर्सरी में एकदम बेस्ट है। कुछ और बात करें इसकी छोटी मोटी पावर्स एबिलिटीज़ की तो ये मास्टर है कॉम्बैट में, मैनिपुलेशन में, स्ट्रेटजी और स्किल्स में। ये भी बैटमैन की तरह प्लान के फेल होने का भी ये प्लान बनाता है। उसके बाद स्ट्रेटजीज अच्छी बनाता है ये, हिप्नोसाइसिस जानता है, टेलीपोर्टेशन जानता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जानता है, और भी बहुत सारी इसकी एबिलिटीज़ है। तो इसीलिए नंबर 2 पे इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता लोकी के। अब नंबर 1 पर आता है सर्टर। हाँ, वही फायर जाइंट जिसने थोर रैग्नारोक मूवी में पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। अब इसको आप लोग विलन कहो या इसको फोर्स ऑफ नेचर बोलो, जो जिम्मेदार है रैग्नारोक के, मतलब कि डिस्ट्रक्शन के। किसी भी चीज़ का आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है, और ये सिग्निफाई करता है अंत को। मतलब कि जो समय समय पर हर सिविलाइजेशन चेंज होती है, मतलब कि एसगार्ड कई बार बना है, बिगड़ा है, वो उसका उत्तरदायी है। मतलब कि भाई ये ओडिन को, थोर को, लोकी को ऐसे हराता है जैसे कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुल मिला के आप इसको हरा नहीं सकते हो, इसको आप ट्रैप कर सकते हो कुछ समय के लिए, इसको आप प्रिजन में डाल सकते हो। आप प्रिजन कैसे भी बनाओ, डायमेंशन में भेज दो, पर ये वापस रिटर्न करता ही करता है। और इसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो डायमेंशंस को सेटर करने की क्षमता रखती है। तो कुल मिला के पूरे एसगार्डियन मैथोलॉजी में इससे ज़्यादा खतरनाक विलन और इससे ज़्यादा खतरनाक कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि भाई ये फोर्स ऑफ नेचर है। और नेचर किसका? डिस्ट्रक्शन का। तो डिस्ट्रक्शन को कैसे रोकोगे भाई? आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इसीलिए माना जाता है कि सर्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल एसगार्डियन है।
तो यार यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये थोर की रॉक गैलरी के टॉप 20 पावरफुल विलन्स पसंद आए होंगे। हम यहाँ पर कुछ फिजिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ दिमाग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ साइको भी थे, जैसे हमने मेलिकेट को देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।